दोस्तों, क्या आप भी अपने घर के लिए एक इन्वर्टर खरीदने के लिए सोच रहे हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको कितने वी रेटिंग का इन्वर्टर खरीदना चाहिए अपने घर के लोड के हिसाब से? तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिगिनिंग से बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने घर के लिए एक इन्वर्टर खरीदना है तो आपको कितने वी रेटिंग का इन्वर्टर खरीदना चाहिए अपने घर के लोड को कैलकुलेट कर कर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से आप लोगों के साथ इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आप लोगों के साथ लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपको एक इन्वर्टर खरीदना होता है ना, तो इन्वर्टर खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा शॉप वेंडर्स के पास चले गए और वहाँ पर उनको लोड बताकर आपने कोई भी इन्वर्टर परचेज कर लिया, क्योंकि ऐसे में वेंडर की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कि वो आपको आपके लोड के हिसाब से इन्वर्टर दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो आपको खुद कैलकुलेट करना है कि आपके लोड के हिसाब से आपको कितने वीए का इन्वर्टर लेना चाहिए। देखिए, इन्वर्टर वीए रेटिंग कैपेसिटी के साथ में आते हैं और उसको कैलकुलेट आप खुद सिंपल मेथड से कर सकते हैं। तो एक इन्वर्टर खरीदने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने घर का लोड। अब लोड का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर में एसी, फ्रिज, गीज़र या कोई भी हैवी लोड अप्लायंस है तो आप सभी को कैलकुलेट कर लोगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिर्फ वही लोड कैलकुलेट करना है और वही अप्लायंस आपको ऐड ऑन करने हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ पावर कट चलाने हैं। यानी कि जब लाइट चली जाए तो उस टाइम पर आपकी ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी को आपको कंसीडर करना है। तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखें। अभी जो पावर कंजम्पशन है फ़ैन की वो वेरी कर सकती है। अगर आपके घर में BLDC फैंस हैं तो उनका लोड 30 से 50 वाट के आसपास होता है, और अभी जो वी रेटिंग वाले फैंस आ रहे हैं वो 70-80 वाट में भी चलते हैं। बट अगर आपका फ़ैन काफ़ी पुराना है तो वो 100 से 150 और 200 वाट तक भी जाता है, अगर काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो आपको अपने फैंस को देखना है कि वो कितने पुराने हैं, उसके हिसाब से आप उनका लोड कंसीडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेट से एग्जाम्पल मैं 100 वाट का एक फ़ैन अपना मान लेता हूँ। तो मेरे हो गए 2 फैंस 200 वाट्स के। उसके बाद मुझे लाइट चलानी है, तो आपको लाइट देखना है कि वो LED लाइट है या फिर नॉर्मल ट्यूब लाइट है। अगर नॉर्मल ट्यूब लाइट है तो आप 40 वाट कंसीडर करो। LED ट्यूब लाइट है तो वो 20 और 40 वाट्स में भी आती है। तो वो आपको खुद अपने अप्लायंस देखकर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मेरे ट्यूब लाइट है तो मैं 40 × 2 कर लूँगा। उसके बाद में मुझे LED लाइट्स चलानी है, तो मैं लेट से एग्जांपल वो 10 वाट की है तो मुझे 5 लाइट्स चलानी है। उसके बाद एक LED टीवी मुझे चलाना है जो कि 100 वाट्स का है। अब मैं आपको जो ये अप्लायंस है उसकी एक शीट भी डॉक्यूमेंट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सा अप्लायंस कितने वाट के आसपास कंज्यूम करता है, जिससे कि आपको एक ईज़ हो जाएगा कि भाई कौन सा अप्लायंस कितना कंज्यूम करता है, और वो आपकी हेल्प करेगा आपके लोड को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरीके से आपको अपने सभी अप्लायंसेस का जो लोड है वो नोट डाउन कर लेना है इन वॉट्स के, वो कितना कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आपको इन सभी वॉट्स को यानी कि लोड को आपको ग्रैंड टोटल कर लेना है कि टोटल कितने वॉट्स का कंजम्पशन है इन सभी अप्लायंस का। तो जैसे कि मेरे केस के अंदर 430 वॉट्स यहाँ पर मेरा कंजम्पशन है। उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर याद रखनी है जो कि आपको काफ़ी कम लोग बताएंगे, जो कि सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर आपको 25% इस लोड के अंदर और ऐड कर देना है। रीज़न बीइंग कि जो भी अप्लायंस हमारे होते हैं मोस्टली मोटर अप्लायंसेस वो जर्क लोड लेते हैं। जैसे ही आप अप्लायंस को रन करते हो तो वो इन स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड कंज्यूम करते हैं और उसके बाद वो नॉर्मल पर आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे ही आपने फैंस वगैरह ऑन किए तो इनिशियली ज़्यादा लोड कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद वो नॉर्मल पर आ जाते हैं। तो अगर आपने 25% ऐड नहीं किया और आपने एक छोटा इन्वर्टर ले लिया, तो जैसे आप अपने लोड को ऑन करोगे सभी लोड को एक साथ, तो आपका इन्वर्टर ओवरलोड कर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस सेफ्टी फैक्टर 25% ज़रूर ऐड करना है ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इस लोड के अंदर 25% और ऐड करूंगा। तो 430 वाट्स के अंदर मैंने 25% ऐड किया तो ये 537.5 वाट्स बन जाते हैं। तो यानी कि जो मेरा लोड बनता है सेफ्टी फैक्टर ऐड ऑन करके वो 537 वाट्स का बन जाता है। अब इससे आपको ये समझ आ गया कि आपके घर का जो लोड है ना
वो 537.5 वॉट्स है। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं ना वो VA रेटिंग के हिसाब से आते हैं, तो आपको मार्केट के अंदर जो इन्वर्टर है वो वॉट्स के हिसाब से नहीं मिलता, VA के हिसाब से मिलता है। तो इसलिए आपको अपने लोड को VA के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि आपको ये समझ आ पाए कि आप मार्केट के अंदर कितने VA का इन्वर्टर लेने के लिए जाएंगे। तो अब आपको VA निकालने के लिए अपना जो भी आपका टोटल वॉट्स आया है उसको डिवाइड करना है 0.8 से। अब 0.8 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि जो भी इन्वर्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इन्वर्टर रखा हुआ है, ये फुल एफिशिएंट नहीं होते, यानी कि 100% एफिशिएंट नहीं होते। जब ये आउटपुट देते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर करते हैं। तो कुछ इन्वर्टर 0.9 पावर फैक्टर के हिसाब से आते हैं, कुछ 0.85 और मोस्टली 0.8 पावर फैक्टर के हिसाब से। तो इसीलिए आपको स्टैंडर्ड 0.8 से इसको डिवाइड कर लेना है, और जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपके सामने VA आ जाएगा। तो मेरे केस के अंदर 537.5 को मैं डिवाइड करूंगा 0.8 से, तो 671.87 फिगर आ जाएगी, और ये जो फिगर है वो VA है। यानी कि मुझे मेरे लोड के हिसाब से अपने घर का लोड चलाने के लिए एट द टाइम ऑफ पावर कट 671.87 VA का इन्वर्टर चाहिए। तो इससे आपको ये पता चल गया कि आपको इतने VA का इन्वर्टर चाहिए, बट मार्केट के अंदर आपको इस सेम VA रेटिंग का इन्वर्टर नहीं मिलेगा। तो आपको इससे ऊपर जो भी इन्वर्टर होगा ना वो परचेज कर लेना है। जैसे कि मेरे केस के अंदर 671.87 VA आ रहा है, तो मैं 700 VA का 800 VA का इन्वर्टर ले सकता हूं, जो कि मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो इस हिसाब से आपको अब ये समझ आ जाएगा कि मार्केट के अंदर जाकर आपको एक 700 या 800 VA का इन्वर्टर लेना है आपके घर के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से आप जो VA है वो निकाल सकते हो इन्वर्टर का, और इस तरीके से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक बेस्ट इन्वर्टर चूज़ कर पाओगे अपने घर के लिए। तो ये तो बात हो गई कि कैसे आप इन्वर्टर चूज़ कर पाओगे, बट जब आप शॉप वेंडर के पास जाओगे या फिर मार्केट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जो कि कोई और आपको नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप मार्केट के अंदर जाते हो ना तो इन्वर्टर के ऊपर और बॉक्सेस के ऊपर ना एक मॉडल नंबर लिखा होता है। आज से 8-10 साल पहले या 15 साल पहले ना कंपनीज़ क्या करती थी, इन्वर्टर के ऊपर ही VA मेंशन करती थी, बट अब सभी कंपनीज़ ने क्या कर दिया है, मॉडल नंबर मेंशन करती है। जैसे कि मेरे सामने ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, तो यहाँ पर 1400 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1400 VA का है। आपको क्या करना है, या तो आप ब्रोशर के ऊपर चेक कर सकते हो, या फिर कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, या फिर आप इन्वर्टर के बैक साइड में चेक कर सकते हो कि ये कितने VA का है। सो जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आपको इस तरीके से एक स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल जो स्टिकर है वो देखने के लिए मिलेगा इन्वर्टर के ऊपर, जहाँ पर पूरा मेंशन किया जाएगा कि ये इन्वर्टर कितने VA का है और कितने वॉट्स आपको देगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये 1400 मॉडल है और उसके साथ साथ ये 1100 VA का है और 925 वॉट का लोड लिफ्ट कर सकता है। तो आपको ये चीज़ भी मार्केट के अंदर जाकर ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको एग्जैक्ट उतने ही VA का इन्वर्टर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हर कंपनी का जो मॉडल के हिसाब से VA है वो अलग अलग है। कुछ कंपनीज़ के अंदर आपको ये 300 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जैसे 1400 है तो ये 1100 VA का इन्वर्टर है। किसी कंपनी के अंदर 150 का डिफरेंस आता है, किसी में 250 का आता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इन्वर्टर के बैक साइड में ज़रूर चेक करें, या फिर डीलर से ज़रूर पूछें कि ये एग्जैक्ट कितने VA का है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप जितने भी VA का इन्वर्टर लेने के लिए निकले थे ना, आपको उतने ही VA का इन्वर्टर मिल पाए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी कि आप अपने घर के लिए एक बेस्ट इन्वर्टर कैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि आप कौन से VA रेटिंग का इन्वर्टर, कौन सी कंपनी का आपको लेना चाहिए, तो उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमने 7 इन्वर्टर्स आपको रिकमेंड किए हुए हैं कि आपको कौन सा इन्वर्टर परचेज करना चाहिए अगर आप 900 VA का इन्वर्टर सर्च कर रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये भी जानना है कि बैटरी आप कैसे सेलेक्ट करें अपने घर के लोड के हिसाब से और बैकअप के हिसाब से, तो मुझे कमेंट में लिख दो बैटरी, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि आप अपने घर के लिए एक बैटरी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो एक गलत इन्वर्टर अपने घर के अंदर ले आते हैं जिससे कि उनके पैसे ख़राब हो जाते हैं। तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।